नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरु दस्तक। आप सभी को आज इस वीडियो में महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ था, इस भगदड़ में बहुत सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। इसको लेकर आप सभी को अपडेट देने वाला हूं। आखिर 19 सेक्टर में क्या हुआ था, सेक्टर 3 में क्या हुआ था, हनुमान मंदिर के पास क्या हुआ था और सेक्टर 20-21 में क्या हुआ था। तमाम अपडेट्स आप सभी को चैनल के माध्यम से दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं उस वक्त वहीं पे मौजूद था जब यह घटनाएं घट रही थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जिसका जो आंकड़ा है, सही आंकड़ा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। आखिर यह भगदड़ मची कैसे? आपके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को 4 अपडेट देने वाला हूं। इन 4 अपडेट्स को लेके वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह अपडेट दे रहा हूं। इस अपडेट को आप पहले देखिए। यह जो आप अपडेट देख रहे हैं, यह महाकुंभ सेक्टर 3 का अपडेट है, जहां पे जो श्रद्धालु थे, जो संगम स्नान करने के लिए यहां पे पहुंचे थे, रात के करीब 12 बजे का यह वीडियो है। रात के 12 बजे सभी श्रद्धालु स्नान करने के लिए संगम तट पे पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद सभी के अंदर एक लालसा थी कि वो सुबह में स्नान करेंगे। यानी कि सुबह का जो अमृत स्नान था, लगभग 5:15 से 6:18 का समय बताया जा रहा था। हालांकि महाकुंभ में रात से ही अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि 7:37 के बाद जो अमृत काल का समय है शुरू हो चुका है और बहुत सारे श्रद्धालु रात में ही स्नान करना शुरू कर दिए थे। लेकिन ये जो श्रद्धालु सोए हुए हैं, ये सभी सुबह का इंतजार कर रहे थे। इनको क्या पता था कि सुबह वो देख पाएंगे या नहीं। ये सभी श्रद्धालु स्नान करने के लिए संगम तट पे सोए हुए थे और सुबह का जो भीड़ आया, वहां पे वो काफी तेजी में आए थे, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा थी। आंकड़ा बताया जा रहा था कि 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की आने की आशंका है, लेकिन बताया जा रहा था कि 10 करोड़ लोगों का आगमन हो चुका है। हालांकि किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो रजिस्ट्रेशन होता तो सही आंकड़ा सामने आता, कितने श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे हैं। लेकिन इस तरह से अनुमानित बताया जा रहा है कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग वहां पे पहुंच चुके थे। सुबह में करीब 3 से 4 बजे के बीच में जितने भी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे, तो वहां पे जितने भी श्रद्धालु सोए थे, उनके ऊपर से सभी श्रद्धालु रौंदते हुए आगे की तरफ बढ़े, जिसमें सभी जो श्रद्धालु सोए थे वो अचंबा हो गए और वो उठ के वहां से अपने आप को बचाने का प्रयास किया। उसी बीच में यहाँ पे भगदड़ मच गई, जिसको लेकर यहाँ पे दुर्घटनाएं होना शुरू हो गई। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु सोए थे वो अपने परिजन को बचाने के चक्कर में लग गए। बहुत सारे जो श्रद्धालु है वो भागने के चक्कर में लग गए। इस दरमियान जो भगदड़ मची, इसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। दूसरी ओर जो वीवीआईपी की व्यवस्था थी, यह जो वीडियो आप देख सकते हैं, रात के करीब 1-1:30 बजे का वीडियो मैं शूट किया हूं। रात में सेक्टर 20 का जो यह दृश्य है, यह देख सकते हैं। डमरू द्वार जो कि इसी सेक्टर में आता है, इसी सेक्टर में जूना अखाड़ा भी आता है, जिसमें जितने भी साधु संत, नागा संत, महात्मा है, सभी यहीं पे विराजमान थे और इन सभी को गंगा स्नान कराने के लिए वीवीआईपी की व्यवस्था की गई थी और इनके लिए रथ लाया गया था। यानी कि हजारों की तादाद में रथों का जो भरमार लगा दिया गया और इस दरमियान जो आम श्रद्धालु थे, श्रद्धालुओं को इस रास्ते पे आने के लिए रोक दिया गया, बिल्कुल बैरिकेड कर दिया गया। अब साधु संत जब सुबह में रथ के माध्यम से निकलना शुरू किए, गंगा स्नान करने के लिए वो पहुंचे, तो उधर आपको सेक्टर 3 में जितने भी श्रद्धालु पहुंचे थे, सभी को उधर रोक दिया गया। यानी कि जो हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के समीप उधर से आने वाले श्रद्धालुओं को रोक दिया गया और इधर जितने भी साधु संत महात्मा गंगा स्नान किए और गंगा स्नान करके वो वापस आए और उधर से जितने भी श्रद्धालुओं को हनुमान मंदिर के पास रोका गया था, अब वो बेचैन थे गंगा स्नान करने के लिए और अंत में वो वहां का जो बैरिकेड किया गया था, बैरिकेड उनके द्वारा तोड़ दिया गया। तो वो जब श्रद्धालु वहां से भागे, तो उसमें भी बहुत सारे महिला, बुजुर्ग, जो छोटे बच्चे थे, वो सभी इस भीड़ का शिकार हो गए। उसमें जितने भी जो भगदड़ में जो लोग गिरे, जितने भी श्रद्धालु भगदड़ में नीचे गिरे, बहुत सारे श्रद्धालु घायल हो गए और इस दौरान सेक्टर 3 में भी बहुत सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। अब सेक्टर 3 का जो संगम तट था, वहां से जब साधु संत महात्मा अमृत स्नान करके वो जब 21-20 में रवाना हुए, तो उधर से जो श्रद्धालु आ रहे थे, वहां पे जाम की समस्या बन गई
अब सेक्टर 19 की बात करें तो सेक्टर 19 में जितने भी श्रद्धालु थे वो गंगा स्नान करने के लिए आना चाहते थे, और इधर से जितने भी जो वीवीआईपी के जो साधु संत महात्माओं को पास मिला था, जिनके पास फोर व्हीलर था, रथ के माध्यम से ट्रैक्टर पे रथ का आयोजन किया था, इन सब माध्यम के द्वारा ये सब निकलने का प्रयास करने लगे। और उधर से जो श्रद्धालु आ रहे थे 19-20 सेक्टर में, वहां पे जाम की समस्या बन गई, और उस जाम में से जो श्रद्धालु थे वो निकल के भागने का प्रयास किए। सेक्टर 19 में जितना भी बड़ा बड़ा खालसा था, बड़ा बड़ा जो संत महात्माओं का शिविर लगा था, वो शिविर का गेट बंद कर दिया गया। उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं जो शिविर चलाए जा रहे थे, शिविर का दरवाजा बंद कर दिया गया, उसमें श्रद्धालुओं को घुसने नहीं दिया गया। और इस दरमियान जो लोग थे वहां पे, जो भीड़ का जनसैलाब था, उसमें बहुत सारे जो लोग थे भीड़ में दब के उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि 19 सेक्टर का जो अपडेट था यह बहुत कम चैनल पे मिला था। यह 19 सेक्टर का आप अपडेट देख रहे हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें महिला बच्ची दबे हुए हैं। इसके बाद हम लोगों का जो सोशल मीडिया टीम था वीडियो शूट करना बंद कर दिया, और हम लोग जितने भी जो महिला है, जो वृद्ध महिला थी, जो बच्चे थे, उन लोगों को संरक्षण करने का प्रयास करने लगे। करीब 40 से 45 बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को हम लोगों ने उस भीड़ से बचाया। हालांकि उसके बाद वहां पर भी भगदड़ मची और उसमें भी बहुत सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। हालांकि यह जो आंकड़ा था, यह भी आंकड़ा अभी तक प्रेस नहीं किया गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आंकड़ों को छिपाने का जो प्रयास किया गया है, यह काफी निंदनीय है। इस वीडियो में आप सभी को समझ में आ गया होगा जो घटना घटी है इसके जिम्मेदार कौन है। अब आपको बता दें, जो आंकड़ा छिपाने का प्रयास किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो श्रद्धालु है आज के समय में भी वो अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि उनकी लड़की खो गई है, उनका लड़का खो गया है, उनके पिताजी खो गए, उनकी मां खो गई है। जिस प्रकार से महाकुंभ का आयोजन किया गया था, इस महाकुंभ में अगर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई होती तो शायद आज के दौर में जो आंकड़ा छिपाया गया है वो आंकड़ा आप सभी के बीच में आ जाता। लेकिन अभी तक जो जितना भी बॉडी है, बॉडी को लेके सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया है। बहुत सारे अलग अलग जगहों पे आप लोगों ने अलग अलग वीडियो देखा होगा, कहीं 58 बॉडी रखा गया था, तो कहीं 72 बॉडी रखा गया था। तो इस प्रकार से तमाम अपडेट्स आप सभी को बार बार मिल रहा है। और डंप यार्ड में जहां पे जो श्रद्धालु थे, श्रद्धालुओं का जो कपड़ा था, कपड़ा को फेंका गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, किस प्रकार से अत्याचारियों पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से महाकुंभ मेले में बुलडोजर चला है, उस बुलडोजर में क्या क्या उठा के कहां कहां फेंका गया है, वह सब आप सभी बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे। और बुलडोजर को लेके आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके आस पड़ोस या आपके परिवार का कोई व्यक्ति महाकुंभ मेले में बिछड़ गया है, गुम हो गया है, या उसका अता पता नहीं चल रहा है, तो उसका डिटेल कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी महाकुंभ की स्थिति है अभी सामान्य है, अभी किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं है। और भगदड़ मचाने वाले जो व्यक्ति थे, बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन जो कि 19 सेक्टर से बिल्कुल गायब हो गई थी, उसकी भी कार्रवाई चल रही है। आखिर वहां से पुलिस प्रशासन क्यों गायब हो गई, वहां पे भगदड़ में जो श्रद्धालु फंसे थे उनको उस स्थिति में क्यों छोड़ा गया, तमाम जो है कि अपडेट आप सभी को विभिन्न चैनलों के माध्यम से मिल रहा है। और मैं आप सभी को यह जो अपडेट दे रहा था, इस अपडेट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी महाकुंभ में जो दुर्घटना घटी है, इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।